इस ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम सीखेंगे यूज ऑफ फ्रॉम। ये प्रपोजिशन है। इससे पहले हमने एक फ्रॉम का यूज और बना रखा है, प्लेलिस्ट में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो नियम दिया गया है आपको कि फ्रॉम का प्रयोग किसी समय जैसे पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए ये से के अर्थ में किया जाता है, से के अर्थ में किया जाता है। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, इससे पहले हमने एक फ्रॉम का वीडियो और बना रखा है, सबसे पहले उससे देखें फिर यहाँ पर आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टाइम भी दिया जाता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग वहां पर भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। लिखा है मैं सितंबर से अंग्रेजी सीखना शुरू करूंगा। मैं सितंबर से, देखिए एक टाइम दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सितंबर से अंग्रेजी सीखना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो करना है वो क्या है, यहाँ पे आई विल। अब देखिए यहाँ पर शुरू करने के लिए एक वर्ड होता है स्टार्ट। तो स्टार्ट मैंने शुरू करना है। आई विल स्टार्ट, मैं शुरू करूंगा। अब सीखना के लिए होता है लर्निंग हो जाएगा। ध्यान रखना है आईएनजी फॉर्म स्टार्ट या स्टॉप के बाद जब भी कोई भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। आई विल स्टार्ट इन लर्निंग। आप क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश। इंग्लिश कब से सीख रहे हैं? टाइम ड्यूरेशन देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, टाइम दिया गया है। इसके लिए यूज करेंगे फ्रॉम सितंबर। तो आई विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम सितंबर से। देखिए यहाँ पे टाइम पॉइंट है, इस वजह से हमने फ्रॉम का यूज किया है। नेक्स्ट है सोहन 8 बजे से काम करेगा। तो सोहन बिल सोहन बिल वर्क। वर्क माना काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे 8 बजे एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम 8 o'clock। 8 o'clock सोहन बिल वर्क फ्रॉम 8 o'clock। नेक्स्ट है वह आज से काम करेगा, तो वह ही विल ही विल वर्क ही विल वर्क। अब देखिए आज से निश्चित है कि आज से शुरू करेगा, तो एक पॉइंट ऑफ क्लियर टाइम है, तो इसके लिए यूज करेंगे फ्रॉम टुडे फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट है लिखा हुआ है मेरे अध्यापक मुझे सोमवार से शुक्रवार तक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखिए तक के लिए भी जब भी एक टाइम से दूसरे पॉइंट को बताया जाए, जैसे कोई चीज यहाँ से 1 से लेके 10 तक आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 से लेके 10 दिन तक के एक टाइम ड्यूरेशन जो आपको दिया गया है, तो ऐसी जगह के लिए आप फ्रॉम का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, तो मेरे अध्यापक, तो इसके लिए यूज करेंगे माई टीचर माई टीचर। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके लिए यूज करेंगे सिखाना। क्या होता है? टीच हो जाएगा। अब किसे सिखाते हैं? मुझे सिखाते हैं, मुझे के लिए यूज करेंगे मी। क्या सिखाते हैं? इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश इंग्लिश। अब देखिए जो टाइम दिया गया है कि सोमवार से शुक्रवार तक, तो इसके लिए यूज करेंगे फ्रॉम मंडे मंडे। अब इसके लिए एक टाइम से, जैसे 1 से या 2 10 तक कोई चीज बताई जा रही है, तो इसके लिए यहाँ पे टू का यूज करें। जैसे सोमवार से शुक्रवार एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया, इसमें बीच में भी दिन है, तो इसके लिए हम टू, और यहाँ पे कह दिया फ्राइडे।
आगे देखेंगे, श्याम 9 बजे से 4 बजे तक खेत में काम करता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है श्याम, तो श्याम, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करना होता है वर्क, तो वर्क्स हो जाएगा, एस लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर है। अब काम करता है खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ 9 से 4 बात की गई है, तो यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। टाइम बताया गया फ्रॉम 9 टू 4। आप ऐसा चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ पे 9 आप वैसे भी लिख सकते हैं, 9 टू 4। आप चाहे संख्या में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने यूज किया है 9 टू 4। तो ये आपको एक पॉइंट जो दिख रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इससे भी पहले हमने एक फ्रॉम का यूज, प्रोपोजिशन जो फ्रॉम है उससे हमने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में है। और ये दूसरा पार्ट है फ्रॉम का, तो इसका जो दूसरा नियम है वो सीखेंगे। यहाँ पर जो उसका प्रोपोजिशन फ्रॉम का जो दूसरा नियम है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फ्रॉम का प्रयोग किसी स्रोत, जैसे सोर्स या ओरिजिन से दिया है, का बोध कराने के लिए होता है। कहने का मतलब ये है, कोई चीज हम किसी चीज के माध्यम से हासिल करें या प्राप्त करें वहां पे, तो वहां पर भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे, सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है कि मुझे यह खबर मोहन से मिली, कहीं कोई स्रोत कौन है, मोहन, मोहन से मिली। तो इसे कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मुझे लिखना है आई, मिली पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गेट का गॉट हो जाएगा, गॉट, आई गोट, यह खबर, दिस न्यूज, दिस न्यूज। अब देखिए मोहन से, तो इसके लिए जिससे मिल रही है खबर, उसके लिए यूज करेंगे फ्रॉम, फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन, आई गॉट दिस न्यूज फ्रॉम मोहन। तो नेक्स्ट है, मैंने इसे इंटरनेट से पढ़ा, मैंने, मैंने मतलब आई रीड, आई रीड, इसे इसे के लिए मैं यहाँ पे दिस यूज कर रहा हूँ, आप चाहे इट या दिस दोनों में से यूज कर सकते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट। लोग, नेक्स्ट है, ये दिया गया है, लोग नदी से पानी लाते हैं। तो लोग, लोगों के लिए पीपल, पीपल। अब देखिए लाना का होता है ब्रिंग, ब्रिंग वाटर। अब नदी से फ्रॉम, फ्रॉम रिवर। देखिए कोई ना कोई स्रोत है, जब भी हम किसी स्रोत से कोई चीज हासिल कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, तब हम वहां पर फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वे अंगूर से शराब बनाते हैं। तो बे मतलब दे। अब देखिए बनाने के लिए मेक वर्ड यूज करेंगे, मेक, दे मेक, क्या बनाते हैं, वाइन, मतलब शराब। इससे बनाते हैं फ्रॉम, फ्रॉम अंगूर से लिखा हुआ है तो ग्रेप्स, अंगूर से। नेक्स्ट है, लोहे से स्टील बनाया जाता है। तो लोहे से स्टील बनाया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे स्टील, स्टील इज, यहाँ पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, स्टील इज मैड फ्रॉम, फ्रॉम आयरन, आयरन, ठीक है।
स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन। तो ये तो हमने कुछ आप लोगों को प्रीपोज़िशन सिखाए हैं, यूज़ ऑफ फ्रॉम का है। इससे भी पहले हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इसमें हमने कई चीज़ें पढ़ा रखी हैं, प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे काफ़ी मात्रा में चीज़ें सीख सकें। तो बने रहिए चैनल पर, थैंक यू।